हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज अपने पास त्रिकोणमिति का 5वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग त्रिकोणमिति के जो सबसे लास्ट वाला कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना? तो अभी तक में हमने गिना चुना फॉर्मूले को देखा है। अब अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर आगे के जो लास्ट वाले कुछ अपने पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस होता है। ठीक है, उसी के ऊपर सारा आधारित लगभग आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट भी रहना चाहिए। इसलिए आज हम लोग उसी फॉर्मूला को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसलिए देखिए बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, कि हम लोग फॉर्मूला को किस तरीके से दिमाग में आराम से बैठा के रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाक से हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे अपने पास जो मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं, तो आपको याद होगा शायद से 6 होते हैं। देखिए सबसे पहला कौन था बताया था? बताइए, साइन बताया था। उसके बाद क्या? कॉस बताया था। उसके बाद क्या बताया था? टेन बताया था। मैंने बोला था इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है, जिससे क्या होगा, आगे सारा फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। साइन के बाद कॉट है, कॉट के बाद क्या है? सेक है, फिर क्या है बाबू? लास्ट में जो है ना कॉसेक है। इस तरीके से टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास, है ना? तो दूसरे नंबर पे ये, तीसरे में ये, और क्या चौथे में ये, पांचवें में ये, और छठे में ये। अब देखिए अपने पास जो लास्ट वाला फॉर्मूला है उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबके ऊपर जो है जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके ऊपर हम लोग क्या करेंगे पता है? स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, 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 यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, सब पे स्क्वायर लगा दिया। तो पहले को क्या? साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और क्या? कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा लगाना है आपको तो लगा सकते हैं, साइन थीटा भी कह सकते हैं हम लोग आराम से एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात को। ये साइन थीटा हो चुका है, टेन थीटा, सब में हम लोग क्या कर देते हैं? थीटा लगा देते हैं। मतलब थीटा का कुछ ना कुछ मान तो होगा, एंगल जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं थीटा से। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, सब पे स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है पता है? अब आपको नीचे से पेयर लगाना शुरू करना है। मतलब क्या? नीचे से पेयर लगाना है। नीचे से पेयर कुछ हम लोग इस तरीके से लगाएंगे कि उसके बीच में एक का गैप होना चाहिए। एक का गैप होना चाहिए कहने का मतलब है सेक स्क्वायर का पेयर हमें किसके साथ लगाना है? कॉट स्क्वायर के साथ लगाना है, क्योंकि सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के बीच में क्या है? सेक स्क्वायर है। ठीक है ना? तो कॉसेक का किसके साथ पेयर लगेगा बताइए? कॉट का लगेगा। इस तरीके से पेयर लगेगा। अब उसके बाद यदि हम लोग सेक की बात करें तो सेक को यदि कॉट के बीच में एक गैप देना है तो सेक का पेयर किस में लगेगा बताइए? टेन के साथ लगेगा। अब इस तरीके से कॉस का यदि पेयर लगाएंगे बताइए, गैप देंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए कॉस का हमें पेयर किसके साथ लगाना है? साइन के साथ लगाना है। इस तरीके से हम आराम से इसका पेयर तो लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको अच्छे से ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे पहले मैंने क्या लिखा बताइए? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिख दिया। ठीक है, सब पे स्क्वायर लगा दिया। सब पे स्क्वायर लगाने के बाद अब हमने क्या किया है? उसके बाद नीचे से पेयर लगाना शुरू किया है। मतलब कॉसेक का पेयर हमने किसके साथ लगाया? देखिए तो कॉट के साथ लगाया। सेक का किसके साथ लगाया है? टेन के साथ लगाया। अब बताइए कॉस का बीच में कोई गैप देंगे साइन, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं जो पेयर लगेगा, तो इसलिए कॉस का हमने लास्ट में किसके साथ लगा दिया? साइन के साथ लगा दिया। अब देखिए इस तरीके से पेयर लगाने के बाद आप याद रखिएगा, जिन दो के बीच में गैप है उन दोनों का अंतर जो है वो 1 के बराबर होगा। जिन दो के बीच में क्या है? गैप है, उसका अंतर 1 के बराबर होगा, और जिसके बीच में गैप नहीं है उसका योगफल 1 के बराबर होगा। यह चीज तो आप आराम से याद रख सकते हैं। देखिए अब जिन दो के बीच में अंतर है, किसके बीच में अंतर है? तो कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बीच में एक अंतर तो है सेक थीटा का, है ना? इसी तरीके से बात करें सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के बीच में एक अंतर किसका है? कॉट स्क्वायर का है ना? तो इस तरीके से जिसके बीच में अंतर है, क्योंकि कॉसेक का और किसका पेयर लगा है? कॉट का, तो इसके बीच में एक अंतर है। तो अंतर है, जिसके बीच में अंतर है तो अंतर बराबर 1 लिखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? सबसे पहला नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या लिख सकते हैं बताइए? यहां पे अंतर है तो क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं? 1। अब देखिए इससे यदि मुझे फॉर्मूला निकालना होगा तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। तो आराम से लिख सकते हैं।
ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है, तो बताइए कॉसेक थीटा का यदि मुझे मान निकालना होगा तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या कॉट स्क्वायर में थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से बाबू आपके पास जो है ना दो फॉर्मूला निकल चुका है। ठीक है, किसका निकाल लिया हमने, कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी निकाल लिया और कॉसेक थीटा का भी निकाल लिया। ठीक है ना, ये हो चुका है। अब देखिए इसी से यदि जैसे मैंने कॉसेक स्क्वायर का निकाला तो अब इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कॉट स्क्वायर का नहीं निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर का निकालने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो हम लोग इसको आराम से क्या लिख सकते हैं, या माइनस में क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में क्या हो जाएगा बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होगा क्योंकि कॉसेक स्क्वायर प्लस में है उस तरफ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अब चूंकि यहाँ माइनस है तो इसमें से माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो -1 और प्लस में ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर में क्या थीटा। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हम इसको आराम से अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या बाबू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1। तो आपने देखा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल चुका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब यहां से यदि मुझे कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा तो स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो कॉट थीटा बराबर हम आराम से रूट में क्या लिख सकते हैं बताइए, सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1। इस तरीके से अपने पास किस चीज का फॉर्मूला निकल चुका है, कॉट स्क्वायर थीटा का भी निकल चुका है और हमने किसका, कॉट का भी फॉर्मूला निकाल लिया है। तो आपने देखा पहले पेयर से कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के पेयर से हमारे पास दो फॉर्मूला और दो फॉर्मूला, टोटल 4 फॉर्मूला निकल चुका है। फॉर्मूला क्या, एक स्टेप पहले और एक स्टेप बाद सॉल्व किया हुआ है, यही तो है। तो आपको दिमाग में सिंपल सा क्या रखना है, ये वाला जो है ना आपको दिमाग में रखना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, अच्छा माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा, उस तरफ गया तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले सबसे मेन चीज आपके लिए ये वाला है, तो ये यदि आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ये सारा फॉर्मूला आपके यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए अभी तक में टोटल 4 फॉर्मूला निकाला है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है बताइए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 लिख के तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख के निकालना है, क्योंकि सेक का और टेन का भी तो फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का फॉर्मूला यहाँ पे निकालते हैं। तो इसका आगे का फॉर्मूला बताइए, 2 नंबर में हम आराम से क्या लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। सेक का पेयर देखिए ना किसके साथ लगा हुआ है बताइए, सेक का तो 10 के साथ लगा हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिया। अब बताइए यहां से यदि मुझे सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा तो हो ही जाएगा, 1 प्लस में क्या टेन स्क्वायर थीटा। और यदि मुझे यहाँ पे सेक थीटा का निकालना होगा तो सेक थीटा का रूट अंडर फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में क्या टेन स्क्वायर में क्या थीटा। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अब उसी तरीके से देखिए सेक का तो हमने निकाल लिया, मुझे टेन का निकालना होगा तो टेन का निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए सेक को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में क्या सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब उसके बाद देखिए माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में 1 और प्लस में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, इसको आराम से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1। एक तो ये निकल चुका है, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 10 का यदि मुझे निकालना होगा तो टेन थीटा बराबर हम आराम से रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1। एक दूसरा ये फॉर्मूला हो जाए, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला अपने पास निकल चुका है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 करने के बाद अपने पास देखिए 2 फॉर्मूला ये, 2 फॉर्मूला ये। अब आपको यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर याद है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो बताइए क्या सेक थीटा बराबर आप नहीं बता पाएंगे, आराम से बता सकते हैं। सेक थीटा में क्या स्क्वायर को दूसरे तरफ भेजेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये फॉर्मूला अपने पास निकल चुका है। अब एक लास्ट में और है पेयर, कौन सा पेयर है, तो लास्ट में जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का था, यहाँ पे देखिए लास्ट में किसका, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का। इसके बारे में क्या बोला, इन दोनों के बीच में कोई अंतर है नहीं है, तो अंतर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे बताइए, कॉस स्क्वायर प्लस लिखना है हमें,
क्योंकि अंतर होता तो माइनस का साइन देते हैं, अंतर नहीं है तो क्या करना है, प्लस का साइन देना है। बराबर में तो एक रहेगा ही। तो अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, एक। कॉस स्क्वायर लिखिए या साइन स्क्वायर लिखिए, बात तो बराबर ही है ना। तो इसलिए हम लोग लास्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक। अब यहां से यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो 1 माइनस में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो चुका है। अब इसी तरीके से यदि आपको साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा, 1 माइनस में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो चुका है। अब देखिए साइन का तो हमने निकाल लिया, कॉस का हमको इसी तरीके से निकालना होगा। तो बताइए कॉस का निकालने के लिए फिर हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये कॉस का निकालने के लिए बाबू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, अब साइन को उस तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे कॉस थीटा का निकालना होगा तो कॉस थीटा का फिर स्क्वायर चला जाएगा तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आराम से फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है जो आपको कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया जाता है ना, उसमें इस सब का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। स्क्वायर वाला जितना भी फॉर्मूला है सबका एप्लीकेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखने की जरूरत है, और याद रखने के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने आपको बोला ही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब इसी तरीके से सब पे स्क्वायर देंगे, नीचे से पेयर लगाना शुरू करना है तो बाबू नीचे से पेयर आप लगाइए, आराम से निकल जाता है ये फॉर्मूला। इसी तरीके से जिसके बीच में गैप होगा अंतर देके बराबर एक लिखना, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये फॉर्मूला था अपने पास, जिसको कहीं ना कहीं आपको यदि त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर कुछ जैसे प्रूफ वगैरह करने के लिए दिया जाता है तो ऐसे फॉर्मूला कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है। बाकी हम लोग देखिए क्वेश्चन तो करेंगे इसके ऊपर, तो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में भी देखेंगे कि इसका कितना ज्यादा एप्लीकेशन है। आप खुद कहिएगा कि नहीं सर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना इसी के ऊपर पूछा भी जाता है, तो इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत अच्छे से जरूरी है। अब देखिए इतना आपने यदि फॉर्मूला पढ़ ही लिया है तो एक चीज मैं और जस्ट यहीं पे लिख देता हूं, क्या पता है, एक फॉर्मूला आपको और पढ़ना है। देखिए अभी तक जो पढ़ा है, इसके अलावा देखिए टेन थीटा का जो है ना एक फॉर्मूला और आप अच्छे से याद रखिएगा कि साइन और कॉस के टर्म में जो है टेन थीटा का फॉर्मूला जो है ना साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा, और इसी तरीके से कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना तक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरीके से यहां तक आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आज के वीडियो में सिर्फ इतना फॉर्मूला ही हमने कंप्लीट किया है। यदि इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा काम हो गया है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। अपने पास कुछ जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है वो भी लेंगे, और एक लास्ट का जो फॉर्मूला है बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक तो कीजिए ही। धन्यवाद।